जो कुछ भी राह के साथ हुए या जो इल्ज़ाम राह के ऊपर लगे ना, तो उस वक्त के बाद सारे के सारे मुश्किल वक्त में राह का साथ छोड़ देते हैं। एक वालिद और एक माँ जो होती है इसके साथ डट कर खड़े हो जाते हैं। मुमानी को तो पहले भी बहाना चाहिए था, इसे तो बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अब इसे बहाना मिल चुका है और ये तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है राह के ऊपर। राह के पास आती है, राह को कहती है कि राह, मुझे तो ऐसा लगता है जो आपने हरकतें की हैं घटिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई वली वारिस है ही नहीं। अगर आपका वली वारिस होता, आपका वालिद होता ना, तो आप कभी भी ऐसा काम ना करती। जब ये बातें राह सुनती है तो राह अंदर से टूट चुकी होती है। राह के पास कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है, तो वाले साथ में खड़ा होता है और फौरन बोल पड़ता है और ये राह की मुमानी को कहता है कि बस कर दें, बहुत हो गया। दोबारा अगर आपने ऐसी कोई भी बात की तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है और ना ही मेरी बेगम तारा, इन दोनों का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है और ये कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। जब राह अपने वालिद की ये गवाही सुनती है, क्योंकि वालिद गवाही दे देता है और कहता है सबके सामने कि राह मेरी बेटी है, तो राह शौक टूट जाती है, इसके पाँव तो ज़मीन निकल जाती कि भाई ये क्या हो गया, इतना अचानक से सब कुछ सरप्राइज मुझे कैसे मिल सकता है। वालिद जो है ना, राह को लेकर चला जाएगा रूम के अंदर, वहां पर बैठाएगा और जो जरियोन होगा, जरियोन तो बतूल के साथ रंगरलियां मना रहा होगा क्योंकि इनका तो प्लान था। लेकिन जाते जाते जो अरमान होता है ना, अरमान जब ये माहौल देखते हैं ना कि भाई इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो रही है राह की, तो राह के पास आता है, साथ में माँ भी मौजूद होती है और अरमान आकर राह को कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े ना, तो मैं हर सूरत में चाहे वो उन बंदों को कैफे करदार तक पहुंचाऊंगा जिन्होंने आपकी जो जिंदगी है इससे बर्बाद की है। तो राहत जो होती है ये अरमान को कहती कि अरमान ठीक है, हर सूरत में ये काम करना है और कभी भी ऐसे वापस मत आना जब तक तुम मेरे सामने वो बंदे ना लाओ। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिरकार ये सब कुछ जो वो किन लोगों ने किए। अब अरमान टेंशन में तो होता है, परेशान तो होता है कि यार ये सब कुछ ना होता तो राहत जो है वो इतनी बदनाम ना होती, उदास सा रहना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी इसके जो हौसले हैं ना, ये नहीं टूट रहे क्योंकि इसे उम्मीद है कि भाई हर सूरत में राह की असलियत सबके सामने आ जाएगी और सबको पता लग जाएगा कि राह का जो वो किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। बतूल को लेकर जाता है जरियोन, अपने रूम के अंदर जाकर बिठा देते हैं, लेकिन बतूल का भी दिल मुतमईन नहीं होता। ज़रोन इसके साथ बात करना शुरू कर देता है, बतूल को कहते हैं कि बतूल हाँ, अब मेरा और आपका जो एक सपना था ये मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि अब हमारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आएगा, किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि अब तुम मेरी हमेशा के लिए बन चुकी हो। अब ज़रियोन तो खुश होता है, लेकिन जो बतूल का फेस दिखाया जा रहा है ना, तो बतूल के फेस के ऊपर किसी किस्म की कोई जो वो एक खुशी नहीं होती, परेशान सी होती है। इसलिए ज़रियोन के साथ मोहब्बत ज़रूर करती थी, लेकिन राह का दिल दुखाकर जो इसका दिल मुतमिन नहीं हो रहा। यहाँ पर ज़रियोन इससे पूछने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा क्या हुआ, आप इतनी उदास या परेशान क्यों लग रही, लेकिन वो तूल जोगी इस बातों को घुमाने की कोशिश करेगी। जब राह अपने रूम के अंदर जाती है, सब कुछ चेंज करती है, परेशान सी होती है, तो तारा इसके पास आती है, आकर बात करती है। अब तारा को भी जब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो तारा आकर कहती कि राह क्या हुआ, इतनी उदास, इतनी परेशान क्यों लग रही है, किन सोचों में गुम है। तो आगे से रात जो होती है अपनी माँ को जवाब देती है, माँ को कहती कि माँ जी सारे के सारे छोड़कर जा चुके थे, मुमानी मामू को भी अपना जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा नहीं था, लेकिन बाबा ने जो वो जिस हिसाब से साथ दिया मुश्किल वक्त में और आकर जो मुकाबला किया, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये कभी भी हमारे साथ जो वो धोखा करने वाले नहीं थे। कोई ना कोई बीच में मामलात ऐसे ख़राब हो गए थे जिसकी वजह से आप दोनों की दूरियां पैदा हुई हैं। तारा तो नफरत करती है ना अपने हस्बैंड के साथ कि भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आज अगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमारी बेटी को तो ये आपकी वजह से हो रहा है। तो जो रहा होगी ना, ये अपनी माँ को जब इस की बात इसके सामने करेगी तो ऐसे सब माँ की जो सोच होगी ना, इससे अपने हस्बैंड की तरफ से वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। जो होगी ये समझाने की कोशिश भी करेगी कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, तो आप ऐसा करें कि प्लीज़ इसे माफ़ कर दें। तो आप देखते हैं कि तारा आगे से क्या रिस्पॉन्स देती, क्या ये अपने हस्बैंड को माफ़ करती है।